ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरेरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आज योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। वास्तव में योग है क्या? योग किसे कहते हैं? हमारे महापुरुषों ने, संतों ने योग विधि को भली प्रकार अपने जीवन में अपनाया। उसी योग विधि के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। तुलसीदास जी रामायण में योग की प्रेरणा कौन है? कि प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। जो सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कौन है? शिव। वास्तव में शिव कौन है? आदि शंकराचार्य के शिष्यों ने पूछा, क्या पूजनीय? शंकराचार्य जी कहते शिव तत्व निष्ठ है। पूजनीय कौन है? शिव मान्यता कल्याण, जो कल्याण स्वरूप में स्थित है वही महापुरुष पूजनीय है। और स्वयं तुलसीदास जी भी सर्वप्रथम वंदना करते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम। वंदना करता हूँ किसकी? जो बोध स्वरूप नित्य अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित शंक अर्ष शंकर, जो संपूर्ण शंकाओं को मिटाने में सक्षम है, ऐसे गुरु महाराज की। वही सद्गुरु सर्व समर्थवान है। तो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव माने सद्गुरु, जो कल्याण स्वरूप में स्थित महापुरुष है, वही शिव है। और योग वही योग की प्रेरणा है, योग प्रदान करने में सक्षम है। इतना ही नहीं कि योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम, साक्षात कल्प तरु स्वरूप में वृक्ष है। तो कौन है? योग के प्रणेता हुए सद्गुरु। इसलिए हमें योग विधि को जानना है तो सद्गुरु की शरण में हमको जाना होगा। गीता पूर्ण योग ही है, संपूर्ण गीता योग पर ही आधारित है। लेकिन आज योग के नाम पर हम बाहर आसन कर रहे हैं, कभी नाक दबा रहे हैं, कभी सिर इधर उधर घुमा रहे हैं। वास्तव में ये योग नहीं है। ये क्या है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आसन है, व्यायाम है, जिससे हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे। इससे योग का दूर तक संबंध नहीं है। महर्षि पातंजलि कहते हैं कि योग क्या है? कि अथ योग अनुशासनो। योग क्या है? का अनुशासन। शांत एकांत में रहने वाला अनुशासित किसे करे? घर को, परिवार को, पास पड़ोस को। आखिर योग में करना क्या है? और जो शांत एकांत में पहुंच गया है वो किसको अनुशासित करे? तो योग में हमें किसको अनुशासित करना है? तो योग से चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का एकाग्र करना ही योग है। माना हमने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया तो इससे लाभ क्या है? कि तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था ना, जहां हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ, एकाग्र हुई, तहां हमारी दृष्टा है आत्मा। आत्मा अपने सहज रूप में स्थित हो जाएगी। क्या हमारी आत्मा इससे पहले सहज रूप में स्थित नहीं है? तो कहते तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था ना, बोले नहीं। जैसी मनुष्य की वृत्ति है वैसा ही उसका स्वरूप है, दृष्टा है, आत्मा है। तो जैसी वृत्ति वैसा ही उसकी आत्मा का स्वरूप है। तो योग माने होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, संसार से संयोग वियोग से रहित जो अवस्था है वो योग है।
इस आत्मा का परम तत्व परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। पूरी गीता में कहीं कोई आसन की चर्चा है? कदापि नहीं। महर्षि पातंजलि योग के सर्वोपरि महापुरुष गिने जाते हैं। योग दर्शन आप विधिवत 3 से 4 बार पढ़ लेना। यथार्थ गीता को भाष्य श्रीमद् भगवत गीता का है, उसे भी 3 से 4 बार पढ़ लेना, तो योग विधि समझ में आ जाएगी। वास्तव में योग माने होता है परम तत्व परमात्मा से मिलन, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही है योग। पूज्य दादा गुरु महाराज जी भ्रमण काल में एक योग कर रहे थे, तो दादा गुरु महाराज जी हमारे शांत मुद्रा में बैठे हुए थे भजन में। तो उनका शिष्य आया कि अरे, जब शरीर में मल भरा है, गंदगी भरी है, तो भजन कैसे होगा? चलो हमारे गुरु महाराज जी के पास योग सीख लो। दादा गुरु महाराज जी कुछ नहीं बोले। फिर दूसरी बार आया, तीसरी बार आया। इतने में हुआ क्या कि जो उनके गुरुजी जो नेति नेति कर रहे थे, तो वो रस्सी उनके गले में फंस गई, अंदर फंस गई। अब वो लगे उल्टी करने, खून निकल के बाहर आ गया। तब दादा गुरु महाराज जी बोले, कह रहे इसका नाम योग है। जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, जो शरीर के अंदर जो खून है, शक्तिशाली वस्तु उसको बाहर कर दे, ये नेति नेति उल्टा सीधा कुछ करने का नाम है। वास्तव में योग माने होता है परमात्मा, योग माने होता है भगवान से मिलन। हमारे जीवन में योग विधि का संचार सदगुरु से होता है। सदगुरु की कृपा से ही हमको योग की जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए आप किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाइए और सदगुरु की शरण पा करके ही इस योग विधि को आप प्राप्त करेंगे। सृष्टि में यदि योग विधि को समझना है और जानना है, तो दृढ़ महापुरुषों के पास जाओ। जैसे कृष्ण हुए, जैसे राम हुए, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, महर्षि पातंजलि हुए, इत्यादि महापुरुष हैं। इन्होंने योग विधि को धारण करके ही, योग विधि के द्वारा ही उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त किया। और यही एक मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर को पाने का। तो योग मान होता है आत्मा के परमात्मा से मिलन। अब परमात्मा से मिलन कैसे होगा? तो कहते हैं कि परमात्मा परम धाम है, तो सदगुरु मैन गेट दरवाजा है। एकमात्र सदगुरु ही हैं, महापुरुष ही हैं जो परम तत्व परमात्मा से मिलन कराने में सक्षम है। और ये विरक्त सदगुरु ही हमें उस परम तत्व परमात्मा से मिलाने में सक्षम है। इसलिए हमने आपको कम समय में योग दिवस के विषय में बताया। योग दिवस हमारे जीवन में उस दिन से आरंभ होगा जिस दिन से हम सदगुरु के सानिध्य में आ गए और सदगुरु के द्वारा भजन चिंतन करने लगे। और भजन चिंतन जब करने लगे तो हमें भगवान अंदर से बताने लगे, अंग फड़गन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा। जब ये जागृति हमारे हृदय में आ गई तो हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ गई, अर्थात योग आरंभ हो गया। जैसे जैसे भगवान बताते जाएंगे वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। एक दिन उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ये आत्मा अपने निश्चय स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। तो इसलिए जितना समय मिले एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करें और यथार्थ गीता का अध्ययन 4 से 5 बार यथार्थ गीता को पढ़ लोगे, ना संदेह जीवन में होगा और ना संदेह कभी हो सकता है। संपूर्ण संशयों से संदेह से मुक्त करने में समर्थ है तो गीता है और योग विधि प्रदान करने का। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।